गुरुवार को श्री गंगा मंदिर किसरौल में आयोजित श्री राम कथा के 7वें दिन में कार्यक्रम पूर्ण आहुति के रूप में मनाया गया। भगवान व व्यास गद्दी के पूजन के बाद आचार्य पंडित छविनाथ दुबे जी रामायणी जी ने अपनी अमृत वर्षा वाणी से बताया कि प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। दूसरे का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना माना जाता है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर ईश्वर का निवास है। उसकी सेवा करना ही ईश्वर की आराधना है। भगवान जब लेकर पृथ्वी पर आए तो बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि आदि ने उनकी स्तुति की, लेकिन श्री राम स्वयं अपने माता पिता, गुरुजन व प्रजा का सम्मान कर रहे हैं और यह कहते हुए संदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलती हो, वह मेरे समक्ष होकर उस गलती के लिए मुझे टोक सकता है। यह सम्मान श्री राम ने अयोध्या की सारी जनता को दिया था, इसलिए राम राज्य में कोई भी दीन दुखी नहीं था। मनुष्यों की मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाती थी। आज भी जिनके जीवन में सेवा परोपकार की भावना है, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही मानव जीवन का कर्तव्य है और प्रभु श्री राम का आदर्श भी है। श्री राम ने स्वयं सभी कार्य अपनी लीला के माध्यम से किए, परंतु गुरुदेव के चरणों को पकड़ कर बोले, गुरु वशिष्ठ जी, आपके आशीर्वाद और कृपा से सभी कार्य में सफलता के साथ पूर्णता मिली। आरती मंदिर के पुजारी पंडित गोकर्ण नाथ पांडे के द्वारा की गई। कार्यक्रम के समापन के समय कथा में सहयोग व योगदान करने वालों को महाराज जी व्यास गद्दी से आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम में लवकुश कंछल, उमेश चंद्र त्रिवेदी, सुभाष चंद्र, अरविंद जॉनी, पंडित दिनेश शर्मा, राकेश कुमार, सत्यदेव शर्मा, सुबोध, अतुल श्रोती एडवोकेट, आशीष चंद्र द्विवेदी, सुधा सक्सेना, मोहित गुप्ता, संदीप गुप्ता, अमित गौड़ एडवोकेट, हरीश वर्मा सभासद आदि लोग उपस्थित रहे। उसमें एक ही तरफ धार होता है और ये जो शास्त्र रखा है इसमें दोनों तरफ धार होता है। लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, अरे जरा रामायण ले आना, जरा भागवत ले आना, ऐसा ले आकर पटकते हैं जैसे शक्कर की बोरी ले आ रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ धार होता है। आप सही चलाओगे तो शत्रु पर वार करेगा और आप लापरवाही करोगे खुद पर वार करेगा। इसलिए इसको बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। हम बार बार क्यों कहते हैं, आप सावधान होकर के सुनो कि शास्त्र है, इसको लापरवाही से रखोगे हमें आपको इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन किया गया है कि दर्शन होता है, वो प्रदर्शन नहीं होता, और प्रदर्शन होता है, वो दर्शन नहीं। ये दर्शन का फल है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी महाराज सुखेन को सोए हुए क्यों ले आए, जगा करके नहीं लाए? क्यों? सोचा जब ये इलाज करके जाएगा तो ये शत्रु का वैद्य है, रावण इसे सजाए मौत देगा। हमारे दुश्मन का इलाज किया है, इसको लटकाओ चौराहे पर, फांसी दो इसको, चौराहे पर लटका दो, इसको फांसी मिल जाएगा, ये मारा जाएगा। हनुमान जी महाराज सुखेन को बिल्कुल सोए हुए ले आए। क्यों? कि जब ये इलाज करके जाएगा और रावण कहेगा कि दुश्मन का इलाज क्यों किया, तब ये बोलेगा इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो लंका में सोया हुआ था, आंख खुला तो राम और लक्ष्मण को देखा। ये तुम्हारे गुप्तचरों की कमी, तुम्हारा राडार काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड हमारी व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तुम्हारा है कि लंका में विश्राम करने के बाद मैं पहुंच गया राम के पास, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड सोए रहे, जाग नहीं पाए, तुम्हारा राडार काम नहीं कर पाया, तुम्हारे गुप्तचर सूचना नहीं दे पाए, इसलिए तुम्हारी कमी है। इसलिए रावण इसे कानूनी पॉइंट से रावण इसे फांसी नहीं दे सकता, ये बच जाएगा, इसलिए सोए हुए ले आए। और हनुमान जी महाराज सुखेन को अकेला नहीं ले आए, पूरे परिवार के समेत ले आए। क्यों? डॉक्टर इलाज करेगा कि परिवार करेगा? पिंटू